स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे दिग्गज की जिनका नाम लेते ही एक पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल, माही। हाँ, माही। हमारे पास उनके करियर, उनकी कप्तानी और जो हाल में खबरें आई हैं उनसे जुड़े काफी सारे स्रोत हैं। और कोशिश ये रहेगी कि धोनी के इस पूरे सफर को, उनकी लेगेसी को थोड़ा और गहराई से समझें। तो शुरुआत करते हैं सबसे ताजा बड़ी खबर से। जून 2025 में उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सम्मान है और वो ये पाने वाले 11वें भारतीय बने हैं। ये दिखाता है कि उनका क्रिकेट पर असर कितना गहरा रहा है, सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। सही कहा। उन्हें कैप्टन कूल कहते हैं सब, और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। मतलब वो शांत रहने की कला, दबाव में फैसले लेना, कमाल था। हाँ, और रवि शास्त्री ने तो उनकी विकेट कीपिंग के लिए क्या कहा था? हाँ, कि वो पिक पॉकेट से भी तेज हैं। हाँ, गजब की तुलना थी। ये शांति आती कहाँ से थी उनमें? इतना प्रेशर होता है। शायद उनके अपने सफर से। देखिए, रांची जैसे शहर से निकलकर सीधे भारतीय टीम की कप्तानी तक पहुंचना। हाँ, ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। 7 जुलाई 1981 को जन्म हुआ, फिर 2010 में साक्षी से शादी हुई और वो जो सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का सम्मान मिला, पैराशूट रेजिमेंट में। हाँ, वो भी उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू दिखाता है। जी, लीडरशिप क्वालिटीज। सही बात है, जमीन से जुड़े हुए। अब क्रिकेट करियर की बात करें तो शुरुआत भी एकदम धमाके से हुई थी। 2004 में ओडीआई डेब्यू, फिर टेस्ट 2005 में, T20I 2006 में, और कप्तानी का दौर 2007 T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद। हाँ, वहीं से शुरुआत हुई और 2008 आते आते तो वो तीनों फॉर्मेट में कप्तान बन गए थे। टेस्ट से कप्तानी उन्होंने 2014 में छोड़ी और फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास 2019 में लिया। और आंकड़े वो भी शानदार हैं। टेस्ट में लगभग 5000 रन, 6 शतक। ओडीआई में तो 10,000 से ज्यादा रन। हाँ, और वो भी 50 से ऊपर की औसत से। ओडीआई में फिनिशर के तौर पर खेलते हुए ये औसत बनाए रखना कमाल है। 10 शतक भी हैं ओडीआई में। और सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड का रिकॉर्ड भी शायद उनके नाम है, 80 के करीब। जी। अब आईपीएल की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और धोनी ये तो जैसे एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। बिल्कुल, 2008 से ही जुड़े हैं, सिवाय उन 2 सालों के जब सीएसके नहीं थी। और 5 आईपीएल ट्रॉफीज 2010, 11, 18, 21 और 23। जबरदस्त रिकॉर्ड है। और अभी मई 2025 में ही वो आईपीएल इतिहास के पहले विकेट कीपर बने हैं जिन्होंने 200 शिकार पूरे किए, कैच और स्टंपिंग मिलाकर। 153 कैच, 47 स्टंपिंग। उम्र बस एक नंबर है शायद उनके लिए। लगता तो यही है। देखिए ना, 2025 के सीजन में 43 की उम्र में जब गायकवाड़ चोटिल हुए तो उन्होंने फिर से कप्तानी संभाली। हाँ, ये दिखाता है कि टीम के लिए वो कितने अहम है। सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मेंटोर, एक गाइड। बिल्कुल। हालांकि ये भी सच है कि इस सीजन में उनकी फॉर्म और फिटनेस पर थोड़ी बातें हुई, थोड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन उनकी मौजूदगी ही टीम का मनोबल बढ़ा देती है। सही है। अच्छा, मैदान के बाहर की दुनिया देखें तो धोनी वहां भी एक बड़ा ब्रांड है। हाँ, बिल्कुल। उनका लाइफस्टाइल ब्रांड है 7, 2016 में शुरू किया था और करीब 30 से ज्यादा बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। ये उनकी पॉपुलैरिटी दिखाता है, लोगों का भरोसा। और उनके निवेश भी काफी सोच समझ कर किए हुए लगते हैं। स्पोर्ट्स में भी हैं, चेन्नई एनएफसी फुटबॉल टीम, रांची रेज हॉकी टीम। एजुकेशन में भी है शायद, एमएस धोनी ग्लोबल स्कूल बैंगलोर में। जी हाँ, और रांची में होटल भी है, माही रेजिडेंसी। फिटनेस सेंटर्स भी हैं, मतलब एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। और उनका वो बाइक्स और कारों का शौक तो जगजाहिर है। फिरारी, हमर, डुकाटी, काफी बड़ा कलेक्शन है। हाँ, वो उनके व्यक्तित्व का एक और रंग है। उनकी कहानी पर फिल्म भी बनी, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। हाँ, 2016 में आई थी। और एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी थी हॉटस्टार पर, रोर ऑफ द लायन। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनकी कहानी में लोगों की कितनी दिलचस्पी है। हाल की बातों पर लौटें तो हॉल ऑफ फेम का सम्मान सबसे अहम है। और वो उनके मजाकिया टिप्पणी संन्यास पर कि वो 22वें साल तक खेल सकते हैं। हाँ, वो उनका अंदाज है, हल्का फुल्का। और आईपीएल 2025 के प्रदर्शन पर चर्चा तो होनी ही थी, क्योंकि धोनी से उम्मीदें हमेशा आसमान पर रहती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो धोनी का ये सफर, एक छोटे शहर से निकलकर दुनिया भर में एक आइकॉन बनना, ये वाकई असाधारण है। सिर्फ क्रिकेट की जीते नहीं है इसमें लीडरशिप है, बिजनेस की समझ है और एक सांस्कृतिक प्रभाव भी है। और हॉल ऑफ फेम में शामिल होना, ये उनकी विरासत पर, जैसा आपने कहा, एक और पक्की मोहर लगाता है। वो सिर्फ एक क्रिकेट लेजेंड नहीं है, वो एक लीडर हैं,
एक कामयाब उद्यमी हैं और लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी यही सिखाती है कि कैसे शांत रहकर, सोच समझकर बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी नोट पर आज की ये बातचीत हम यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, आने वाले वक्त में धोनी को किस लिए सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा? उनकी कप्तानी, उनका वो मुश्किल में शांत रहना, या क्रिकेट से परे उनकी